हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्तिजीवन् दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग संध्या काल के सत्र में मणिपुर चक्र के लिए निर्धारित साधना के अभ्यास के लिए बैठे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने जगह पर एक निश्चित आसन में अपने शरीर को व्यवस्थित कर लें। पाँव को अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन की स्थिति में रखिए। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखें। मेरुदंड और सिर एक सीध में हो। आंख बंद और मुख बंद। इस प्रकार पूरे शरीर को एक स्थिर आसन में व्यवस्थित करके शांत चित्त होकर बैठ जाएं। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र के लिए निर्धारित योग की क्रिया का अभ्यास करने अपने पूरे शरीर को व्यवस्थित करके योग की क्रिया के लिए तैयार हो जाइए। पूरे शरीर को अपने ध्यान में, अपने चित्त में मानसिक रूप से मानसिक अवलोकन करते जाइए। पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक उसी भांति देखें जैसे एक विशाल दर्पण में पूरे शरीर को देख रहे हो। संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करें। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कर लेने के पश्चात अब प्राणायाम की क्रिया के लिए अपनी सजगता को आती जाती श्वास के प्रति केंद्रित करें। दोनों नासिका छिद्रों के भीतर श्वास प्रश्वास की क्रिया को मानसिक रूप से देखते जाइए। प्राणायाम की क्रिया के अभ्यास के अंदर मणिपुर चक्र के लिए जो निर्धारित अभ्यास है उसमें प्रवेश करें। मणिपुर चक्र के लिए संध्याकाल सत्र में निर्धारित अभ्यास हैं। प्राणायाम के अंतर्गत प्राण और अपान के आरोहण एवं अवरोहण का मानसिक अवलोकन करना। इसके लिए अपनी सजगता को अपने नाभि केंद्र के प्रति केंद्रित कीजिए।
श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ प्राण का आरोहण और अवरोहण नाभि और कंठ के बीच होता है। आरोहण का अर्थ है ऊपर की ओर चढ़ना, अवरोहण का अर्थ है नीचे की ओर उतरना। श्वास लेने की प्रक्रिया में प्राण का आरोहण नाभि से ऊपर कंठ की ओर होता है। श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में प्राण का अवरोहण कंठ से नीचे नाभि की ओर होता है। इस प्रकार श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हुए नाभि और कंठ के बीच प्राण के आरोहण और अवरोहण का अवलोकन करते जाएं। श्वास लेते हुए अनुभव करें प्राण नाभि से ऊपर आरोहण कर रहा है। श्वास छोड़ते समय अनुभव करें प्राण कंठ से नीचे नाभि की ओर अवरोहण कर रहा है। श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हुए प्राण के आरोहण और अवरोहण को नाभि और कंठ के बीच मानसिक रूप से देखते जाएं। अब अपनी सजगता को नाभि और मूलाधार के बीच के स्थान में लाइए। नाभि और मूलाधार के बीच श्वास लेने की प्रक्रिया में अपान का आरोहण मूलाधार से ऊपर नाभि की ओर होता है। श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में अपान का अवरोहण नाभि से नीचे मूलाधार की ओर होता है। इस प्रकार श्वास लेते समय अपान के आरोहण का मूलाधार से नाभि की ओर, श्वास छोड़ते समय अपान के अवरोहण का नाभि से मूलाधार की ओर मानसिक रूप से देखते जाएं। श्वास लेते हुए अनुभव करें अपान का आरोहण मूलाधार से नाभि की ओर हो रहा है। श्वास छोड़ते समय अनुभव करें अपान का अवरोहण नाभि से नीचे मूलाधार की ओर हो रहा है। इस प्रकार श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ अपान के आरोहण और अवरोहण को मूलाधार और नाभि के बीच मानसिक रूप से देखते जाइए। अपान के आरोहण और अवरोहण का मानसिक अवलोकन करें मूलाधार और नाभि के बीच श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ।
इस प्रकार से मणिपुर चक्र के लिए निर्धारित अभ्यास के अंतर्गत प्राणायाम की क्रिया में पहले प्राण के आरोहण और अवरोहण का मानसिक अवलोकन नाभि और कंठ के बीच करते हैं। तत्पश्चात अपान का आरोहण और अवरोहण का अवलोकन मूलाधार और नाभि के बीच करते हैं। इन दोनों अभ्यास के पश्चात अब मणिपुर चक्र के लिए कपालभाति प्राणायाम आरंभ करें। कपालभाति प्राणायाम नाभि के बल से करना है। इसके लिए पांव को पूर्ण पद्मासन की स्थिति में रखना बेहतर स्थिति है। दोनों नासिका से श्वास को झटके के साथ छोड़ते हुए नाभि को भीतर की ओर खींचना है। क्रिया आरंभ करें। लगातार 25-30 बार करते जाएं। नाभि में तनाव आ जाने पर, थक जाने पर श्वास को बाहर फेंककर कुछ देर रुकें। सिर को नीचे करके टुड्डी को सीना में सटा कर रखें और नाभि को भीतर की ओर खींच कर रखें। जब तक श्वास फेंककर रह सकते हों रहें। इसके बाद श्वास को सामान्य होने दें और फिर इस क्रिया को दोहरावें। श्वास फेंकने के साथ ही नाभि को भीतर करना है। तेजी से दोनों नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है और श्वास फेंकने के साथ ही नाभि को भीतर करना है। लगातार 25-30 बार कर लेने के बाद जब देखें कि पेट में तनाव आ गया, थक रहे हों, श्वास को बिल्कुल बाहर फेंक दें। श्वास को बिल्कुल बाहर फेंक दें। अंतिम चरण में बाहर फेंक कर कुंभक लगा लें। सिर को नीचे करके टुड्डी को सीने में सटा दें और नाभि को पीछे की तरफ सिकुड़े रहें। श्वास को बाहर फेंक देने पर पेट अंदर की ओर चला जाता है। श्वास फेंककर जब तक रह सकते हों रहें। इसके बाद सिर को ऊपर करते हुए श्वास को लें और श्वास को सामान्य होने दें। श्वास सामान्य हो जाने पर फिर इस क्रिया को दोहरावें। दोनों नासिका से श्वास को फेंकते हुए नाभि को भीतर की ओर ले जाना है तीव्र गति से।
श्वास फेंकने के साथ ही नाभि भीतर जाएगा। लोहार की भांति श्वास को बाहर फेंकते हैं, नाभि को भीतर। लगातार 25-30 बार करने के बाद अंतिम चरण में श्वास को बाहर फेंककर सिर को नीचे, ठुड्डी को सीना में सटाकर कुंभक लगाए रखते हैं, पेट भीतर की ओर। श्वास फेंककर जब तक कुंभक की स्थिति में रह सकते हों रहें। इसके बाद सिर को ऊपर करके श्वास को लेकर श्वास को सामान्य होने दें। मणिपुर चक्र के लिए प्राणायाम अभ्यास के अंदर नाभि के बल से किया जाने वाला ये कपालभाति प्राणायाम है। श्वास के सामान्य हो जाने पर अब प्राणायाम के अगले प्रकार में प्रवेश करें, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए जिह्वा को दोनों ओठ के बीच में गोल करके रखिए और जिह्वा छिद्र के द्वारा हवा को अंदर खींचिए और अनुभव कीजिए कि शीतल वायु मुख में, कंठ में, नाभि में प्रवेश कर रही है। मुख को बंद करके दोनों नासिका छिद्रों से श्वास को छोड़ना है और अनुभव करना है कि पेट, कंठ और मुख की गर्मी बाहर हो रही है। क्रिया आरंभ करें। शीतली के बाद अब शीतकारी प्राणायाम आरंभ करें। ओठ को खोलकर दांत और जबड़े को बिठाते हुए दांत से चीसकर हवा को अंदर लीजिए और अनुभव कीजिए कि शीतल हवा मुख, कंठ और नाभि में प्रवेश कर रही है। मुख बंद कर नासिका से श्वास छोड़ते समय अनुभव करना है कि नाभि, कंठ और पेट की गर्मी बाहर हो रही है। विश्राम, क्रिया को विश्राम दें। अपने भीतर, मुख में, कंठ में और नाभि के अंदर शीतलता की अनुभूति करें। मन में शांति का अनुभव। शीतली और शीतकारी प्राणायाम मुख, कंठ और पेट की गर्मी को दूर करके शीतलता और ठंडक पहुंचाने वाला प्राणायाम है।
ग्रीष्म काल में, गर्मी के दिनों में शीतली और शीतकारी प्राणायाम आवश्यक रूप से करना चाहिए। इस प्रकार से मणिपुर चक्र के लिए निर्धारित अभ्यास में प्राणायाम के अंदर कपालभाति प्राणायाम, नाभि के बल से, शीतली और शीतकारी प्राणायाम कर लेने के पश्चात अब मुद्रा और बंध के अभ्यास में प्रवेश करें। मणिपुर चक्र के लिए मुद्रा और बंध के अभ्यास के अंतर्गत उड्डयन बंध और नौली की क्रिया दो शक्तिशाली अभ्यास हैं। इसके अतिरिक्त प्राण और अपान का मिलन। नौली क्रिया का पूर्वाभ्यास अग्निसार क्रिया है। पूर्वाभ्यास होने के कारण से सबसे पहले अग्निसार क्रिया की जाती है, इसके बाद उड्डयन बंध किए जाते हैं और सबसे अंत में प्राण अपान का मिलन। ये तीन शक्तिशाली प्रयोग हैं मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए मुद्रा और बंध अभ्यास के अंदर। इसमें प्रवेश करने के लिए सबसे पहले मणिपुर चक्र की स्थिति और क्षेत्रम का सही पता लगाकर अपनी सजगता को वहां पर केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं। अपनी सजगता को चक्रों के प्रति ले आइए। सभी चक्र मेरुदंड के भीतर स्थित हैं। चक्रों का क्षेत्रम शरीर के अग्रीय भाग पर स्थित है। मणिपुर चक्र की स्थिति का सही पता करने के लिए नाभि प्रदेश के प्रति सजग हो जाइए। बाएं हाथ के बीच वाली अंगुल को नाभि केंद्र पर रखिए। जहां पर अंगुल रखे हुए हैं नाभि केंद्र पर, इसी नाभि केंद्र से ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में मणिपुर चक्र स्थित है। नाभि केंद्र के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी की जगह पर दाहिने हाथ के बीच वाली अंगुल को रखें और यदि आपको अंदाज पक्का हो गया हो कि नाभि केंद्र के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी की जगह पर दाहिने हाथ की अंगुल को रखी गई है, तो बाएं हाथ को हटाकर घुटने पर ले आएं और दाहिने हाथ की अंगुल को रीढ़ की हड्डी की जगह पर लगातार 1 मिनट तक दबाव बनाए रखिए। अपनी सजगता को अंगुल के द्वारा बनाए गए दबाव बिंदु पर केंद्रित रखे रहिए। दबाव बिंदु को महसूस करें, सजगता को वहीं पर केंद्रित किए रहें और मन में मणिपुर 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 दोहराते जाएं। लगातार 1 मिनट तक अंगुल से रीढ़ की हड्डी की उस जगह पर दबाव बनाए रखिए। इसी दबाव बिंदु से थोड़ा भीतर मणिपुर चक्र का वास्तविक स्थान है। दबाव बिंदु के प्रति अपनी सजगता को केंद्रित रखते हुए मन में मणिपुर मणिपुर दोहराते जाएं। अब हाथ की अंगुलियों को हटा लीजिए। दबाव की संवेदना जब तक महसूस हो रही है, अपनी सजगता को वहीं पर केंद्रित
किए रहिए और मन में मणिपुर 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 दोहराते रहें। इस अभ्यास को बोलते हैं मणिपुर चक्र का सही पता लगाकर अपनी सजगता को वहां पर केंद्रित करने का अभ्यास। अब अपनी सजगता को मणिपुर चक्र के क्षेत्रम पर ले आइए। मणिपुर चक्र का क्षेत्रम नाभि प्रदेश है। पेट के अंदर जो हल्का सा गड्ढा वाला स्थान है वही नाभि केंद्र है। अपनी सजगता को वहीं पर केंद्रित कीजिए और नाभि प्रदेश के गतिविधियों को मानसिक रूप से देखते जाइए। अनुभव करें नाभि केंद्र से ही श्वास प्रश्वास की क्रिया हो रही है। कल्पना कीजिए पूरक और रेचक की क्रिया नाभि केंद्र से ही हो रही है। श्वास का लेना और छोड़ना नाभि केंद्र से ही हो रहा है। अब गहरा श्वास लीजिए और गहरा श्वास छोड़िए। गहरी श्वसन क्रिया के द्वारा इसके साथ साथ नाभि केंद्र को प्रसारित और संकुचित कीजिए। गहरा श्वास लेते हुए नाभि केंद्र को प्रसारित कीजिए। गहरा श्वास छोड़ते हुए नाभि केंद्र को संकुचित कीजिए। इस प्रकार गहरी श्वसन क्रिया के साथ नाभि केंद्र में प्रसारण और संकुचन का अनुभव करते जाइए। गहरा श्वास लेते हुए नाभि केंद्र में प्रसारण का अनुभव करें। गहरा श्वास छोड़ते हुए नाभि केंद्र में संकुचन का अनुभव करें। नाभि केंद्र के प्रसारण और संकुचन के अंतिम चरण में अब यह अनुभव करें कि श्वास लेते समय जब नाभि बाहर की ओर फैलता है तब प्राण की सूक्ष्म तरंगें नाभि केंद्र से मणिपुर चक्र की ओर जाती है। श्वास छोड़ते समय जब नाभि अंदर की ओर सिकुड़ता है, संकुचित होता है, तब प्राण की सूक्ष्म तरंगें रीढ़ की हड्डी में स्थित मणिपुर चक्र से नाभि केंद्र की ओर जाती है। नाभि केंद्र के प्रसारण और संकुचन क्रिया के साथ साथ प्राण के सूक्ष्म तरंगों का नाभि केंद्र से मणिपुर चक्र की ओर, मणिपुर चक्र से नाभि केंद्र की ओर प्रेषित होते हुए, आते जाते हुए, गति करते हुए अनुभव करें। इस प्रकार मणिपुर चक्र की स्थिति और क्षेत्रम का सही पता लगाकर
अपनी सजगता को वहाँ पर केंद्रित करते हैं और प्राण के सूक्ष्म तरंगों को अंतिम चरण में मणिपुर चक्र से नाभि केंद्र की ओर, नाभि केंद्र से मणिपुर चक्र की ओर गति करते हुए अनुभव करते हैं। इतना कर लेने के बाद अब अगला जो चरण है, मणिपुर चक्र को सक्रिय करने वाले शक्तिशाली अभ्यास अग्निसार क्रिया, उड्डयन बंध और प्राण अपान का मिलन। तो सबसे पहले अग्निसार क्रिया आरंभ करें। अग्निसार क्रिया करने के लिए धीरे से दोनों पांव को वज्रासन की स्थिति में ले आइए। वज्रासन की स्थिति में बैठकर अग्निसार क्रिया सुविधापूर्ण तरीके से किया जा सकता है। वज्रासन की स्थिति में बैठने पर दोनों पांव की एड़ी को दोनों पुट्ठे के पार्श्व भाग में लगा दीजिए। पैर का अंगूठा परस्पर सटा रहे। आगे दोनों घुटना कुछ दूरी तक फैला रहे। यह स्थिति लगभग भद्रासन की है। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखिए। मेरुदंड सीधा रहे। अब सिर को हल्का झुकाइए। मुख को खोलकर जिह्वा को बाहर कीजिए और तेजी से श्वसन की क्रिया करते हुए पेट को अंदर करना है, बाहर करना है, अंदर करना है, बाहर करना है। उदर को तेजी से अंदर बाहर करते हुए श्वास को तेजी से छोड़ना है। जिह्वा बाहर निकला हुआ रहे। ये क्रिया कुत्ते के हांफने की तरह है। आरंभ करें। अंत में जिह्वा को अंदर करके मुख को बंद कर लें। श्वास को बिल्कुल बाहर फेंक दें। श्वास को बाहर फेंक करके सिर को झुकाकर जालंधर बंध लगाएं। जालंधर बंद की स्थिति में बाह्य कुंभक की स्थिति में रहते हुए उदर के स्नायु को तेजी से अंदर बाहर करें। धीरे धीरे सिर को ऊपर करते हुए श्वास लें। फिर इस क्रिया को दोहरावें। जिह्वा को बाहर करें। तीव्र श्वसन करते हुए पेट को अंदर बाहर, अंदर बाहर। अंतिम चरण में जिह्वा को अंदर करके मुख को बंद करते हुए श्वास को बाहर फेंक कर रखिए। जालंधर बंद लगाएं। सिर को नीचे करके टुड्डी को सीने में सटा कर रखना। जालंधर बंद है। इसी स्थिति में रहते हुए
पेट को अब भी तेजी से अंदर बाहर करने की कोशिश करते रहें। ये नौली क्रिया का पूर्वाभ्यास है। जालंधर बंद को शिथिल करते हुए सिर ऊपर करें, श्वास को सामान्य होने दें। फिर क्रिया को दोहराएं। सिर नीचे करके जिह्वा को बाहर निकालिए और तीव्र श्वसन करते हुए पेट को अंदर बाहर करें। अंतिम चरण में जिह्वा को अंदर करके मुख बंद करते हुए श्वास को बिल्कुल बाहर फेंक दें। बाह्य कुंभक लगाकर जालंधर बंद। पेट को अंदर बाहर करते रहें। जालंधर बंद को शिथिल करते हुए श्वास लें। श्वास को सामान्य होने दें। यह है नौली क्रिया का पूर्वाभ्यास, अग्निसार क्रिया। मणिपुर चक्र को जागृत करने के ये शक्तिशाली अभ्यास हैं। अब उड्डयन बंध के अभ्यास में प्रवेश करें। इसके लिए पांव की स्थिति को पद्मासन में ले आइए। पूर्ण पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपनी सजगता को नाभि प्रदेश के प्रति केंद्रित किए रहें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर, मेरुदंड सीधा, सजगता नाभि केंद्र पर केंद्रित। उड्डयन बंध के अभ्यास में प्रवेश। धीरे धीरे श्वास को लें। धीरे धीरे श्वास को लें। अब श्वास को धीरे धीरे छोड़ते जाइए। श्वास को धीरे धीरे छोड़ते जाइए। श्वास के पूरा बाहर निकल जाने पर कुंभक लगाइए। बाह्य कुंभक सिर को नीचे करके जालंधर बंध लगाएं। टुड्डी को सीने से सटाकर श्वास नली को अवरुद्ध कर दें। बाह्य कुंभक की स्थिति में ही अब उड्डयन बंध लगाएं। उदर की मांसपेशियों को भीतर और ऊपर की ओर खींच कर रखें। खिंचाव के उच्चतम बिंदु बनाएं और जब तक बाह्य कुंभक लगा रहता है इस खिंचाव को बनाए रखिए। सजगता नाभि केंद्र पर केंद्रित रहे। मन में उकलाहट आने पर उड्डयन बंध को ढीला करें। जालंधर बंध को ढीला करें। श्वास लेते हुए सिर को ऊपर करें। श्वास को सामान्य होने दें। फिर इस क्रिया को दोहराएं। धीरे धीरे श्वास लीजिए। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाइए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाइए। दीर्घ रेचक कीजिए।
जब पूरा श्वास बाहर निकल जाए तो कुंभक लगा दें, बाह्य कुंभक। फिर जाल अंदर बंद, सिर को नीचे कर, ठुड्डी को सीने में सटाकर श्वास नली को अवरुद्ध कर दें। जाल अंदर बंद की स्थिति में ही नीचे से उड्डयन बंध लगाएं। नाभि को ऊपर की ओर खींचकर रखें, खिंचाव के उच्चतम बिंदु को बनाएं। जब तक कुंभक लगा रहता है उड्डयन बंध लगाए रखें। मन में उकलाहट आने पर उड्डयन बंध को शिथिल करें। इसके बाद जालंधर बंध को शिथिल करें। सिर को ऊपर करते हुए श्वास लें। श्वास के सामान्य हो जाने पर फिर इस क्रिया को दोहरावें। धीरे धीरे श्वास लीजिए। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाइए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएं। श्वास पूरा बाहर निकल जाने पर बाह्य कुंभक लगाएं, श्वास को रोक दें। जालंधर बंद लगाएं सिर नीचे करके और नीचे उड्डयन बंद लगाएं। नाभि को भीतर और ऊपर की ओर खींच करके रखिए। खिंचाव के उच्चतम बिंदु को बनाएं। जब तक बाह्य कुंभक लगा रहता है उड्डयन बंद लगाए रखें। उड्डयन बंद को शिथिल करें। जालंधर बंद को शिथिल करें। सिर को ऊपर करते हुए श्वास लें। श्वास को सामान्य होने दें। यह है उड्डयन बंध का अभ्यास, मणिपुर चक्र को सक्रिय करने वाले शक्तिशाली अभ्यास में उड्डयन बंध का अभ्यास संपन्न हुआ। अब तीसरा अभ्यास है मणिपुर चक्र को सक्रिय करने वाले शक्तिशाली अभ्यास में प्राण अपान का मिलन। अपनी सजगता को नाभि केंद्र के प्रति सजग रखिए। अब ख्याल कीजिए आपके शरीर में दो शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं। एक है प्राण शक्ति और दूसरी है अपान शक्ति। शरीर में नाभि के नीचे अपान शक्ति प्रवाहित होती है और नाभि के ऊपर प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। अपने ध्यान को वहां पर केंद्रित करें। मुख्य रूप से प्राण का प्रवाह नाभि और कंठ के बीच होता है और अपान का प्रवाह नाभि से मूलाधार के बीच होता है। श्वास प्रश्वास के साथ ही प्राण और अपान का प्रवाह अपने क्षेत्र में होते रहता है। श्वास लेने की प्रक्रिया में प्राण के प्रवाह का स्वाभाविक स्थिति है नाभि से ऊपर कंठ की ओर और अपान के स्वाभाविक प्रवाह की स्थिति है मूलाधार से नाभि की ओर। और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में प्राण का स्वाभाविक प्रवाह कंठ से नीचे नाभि की ओर होता है और अपान का स्वाभाविक प्रवाह नाभि से नीचे मूलाधार की ओर होता है। श्वास प्रश्वास के साथ
प्राण और अपान के प्रवाह का ये स्वाभाविक रूप है कि श्वास लेने की प्रक्रिया में प्राण नाभि से कंठ की ओर और अपान मूलाधार से नाभि की ओर प्रवाहित होता है। श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में प्राण कंठ से नीचे नाभि की ओर और अपान नाभि से नीचे मूलाधार की ओर प्रवाहित होता है। प्राण अपान का मिलन स्वाभाविक रूप से हो ही नहीं पाता है नाभि केंद्र पर। प्राण अपान मिलन क्रिया के इस अभ्यास द्वारा प्राण अपान के स्वाभाविक प्रवाह की गति को बदलने का प्रयास करते हैं। कैसे बदलते हैं? भावना और धारणा के बल पर। अभ्यास में प्रवेश करें। धीरे धीरे श्वास को लीजिए, धीरे धीरे पूरक कीजिए लंबाई में, और पूरक करने के साथ अनुभव करें कि मूलाधार से प्राण शक्ति मूलाधार से ऊपर नाभि की ओर बढ़ रहा है और प्राण कंठ से नीचे नाभि की ओर बढ़ रहा है। श्वास के पूरा होने तक में, पूरक के पूर्ण हो जाने तक में प्राण और अपान दोनों नाभि केंद्र पर मिल जानी चाहिए। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाइए और अनुभव कीजिए कि प्राण नाभि से ऊपर कंठ की ओर लौट रहा है और अपान नाभि से नीचे मूलाधार की ओर लौट रहा है। फिर श्वास लेते हुए, धीरे धीरे श्वास लेते हुए अनुभव करें अपान मूलाधार से ऊपर नाभि की ओर बढ़ रहा है, प्राण कंठ से नीचे नाभि की ओर बढ़ रहा है। श्वास के पूर्ण होने पर, पूरक के पूर्ण होने पर प्राण और अपान दोनों नाभि केंद्र पर मिल जानी चाहिए। फिर श्वास धीरे धीरे छोड़ने के क्रम में प्राण अपान के लौटने का अनुभव करें। कुछ देर तक इस प्रकार से ये क्रियाएं करनी चाहिए और इसके अंतिम चरण में प्राण अपान के मिलन को नाभि केंद्र पर स्थिर बनाने के लिए मूल बंध का प्रयोग करते हैं। मूल बंध का प्रयोग करने के लिए पांव की स्थिति सिद्ध आसन अथवा सिद्ध योनि आसन में हो तो यह बेहतर स्थिति होगी। पेरेनियम बॉडी से पांव की एड़ी को लगाकर रखने पर यह सिद्ध आसन अथवा सिद्ध योनि आसन की स्थिति कहलाती है। सिद्ध आसन अथवा सिद्ध योनि आसन में बैठकर पांव की स्थिति को रखकर प्राण अपान मिलन क्रिया के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे श्वास लेते जाइए और अनुभव करते जाइए कि प्राण मूलाधार से नाभि की ओर बढ़ रहा है, अपान कंठ से नीचे नाभि की ओर बढ़ रहा है। श्वास के पूरा होने तक में प्राण और अपान नाभि केंद्र पर मिल जानी चाहिए और ज्यों ही आपको अंदाज हो जाए, अनुमान हो जाए कि प्राण और अपान नाभि केंद्र पर मिल चुका है, कुंभक लगा दें। अभ्यंतर कुंभक
और इसी अभ्यंतर कुंभक के साथ अब नीचे से मूल बंध लगाएं। पेरेनियम बॉडी को संकुचित कर ऊपर की ओर खींच कर रखना मूल बंध कहलाता है। अपनी सजगता को नाभि केंद्र पर प्राण और अपान के मिलन बिंदु पर बनाए रखें। अब मूल बंध को ढीला करते हैं। धीरे धीरे श्वास को लेते हैं। श्वास लेने के साथ ही प्राण और अपान दोनों वापस लौट रहा है। श्वास छोड़ने तक में प्राण लौट करके कंठ तक और अपान लौटकर मूलाधार तक पहुंच जानी चाहिए। अब फिर धीरे धीरे श्वास लें। धीरे धीरे श्वास लें, दीर्घ पूरक करें और अनुभव करते जाएं कि अपान मूलाधार से ऊपर नाभि की ओर बढ़ रहा है। प्राण कंठ से नीचे नाभि की ओर बढ़ रहा है। श्वास के पूरा होने तक में प्राण और अपान नाभि केंद्र पर मिल जानी चाहिए। जो ही अंदाज हो जाए प्राण और अपान नाभि केंद्र पर मिल गए हैं, मिल चुके हैं, कुंभक लगाइए, अभ्यंतर कुंभक लगाइए और नीचे से मूल बंध लगाइए। अपनी सजगता को नाभि केंद्र पर प्राण और अपान के मिलन बिंदु पर बनाए रखें। मूल बंध को ढीला कीजिए। धीरे धीरे श्वास को लीजिए और अनुभव कीजिए कि प्राण और अपान नाभि केंद्र से वापस लौट रहा है। श्वास छोड़ने तक में प्राण लौटकर कंठ तक पहुंच जाना चाहिए। अपान लौटकर मूलाधार तक पहुंच जाना चाहिए। इस अभ्यास को बोलते हैं प्राण अपान का नाभि केंद्र पर मिलन। ये शक्तिशाली अभ्यास हैं मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए। मुद्रा और बंध के अभ्यास के अंतर्गत इस प्रकार से मणिपुर चक्र को सक्रिय करने वाले मुद्रा बंध के अभ्यास के अंतर्गत अग्निसार क्रिया, उड्डयन बंध और प्राण अपान का मिलन अभ्यास के पश्चात अब ध्यान की क्रिया में प्रवेश कर जाएं। अपनी सजगता को नाभि केंद्र से ऊपर उठाकर भ्रूमध्य में केंद्रित करें। अपनी सजगता को भ्रूमध्य में केंद्रित करें। भ्रूमध्य में दीपक की ज्योति का ख्याल करें। ध्यान की क्रिया के अभ्यास में अपने भ्रूमध्य में ज्योति ध्यान, ज्योति का ख्याल, ज्योति का आभास, इसके लिए कल्पना करें कि आपके नासिकाग्र पर एक दीपक जला हुआ है जिसकी जलती हुई निष्कंप लौ ठीक भ्रूमध्य में दिखाई दे रही है। ज्योति ध्यान। नयन नासिका अग्र है तह ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं सहज होत ज्योति प्रकाश। अग्नि ज्योतिर्दायक है आशा अमृत पान। मेरे मन के अंध तमस में तुम ज्योतिर्मय उतरो। अपने भ्रूमध्य में ज्योति का ध्यान करें।
कल्पना कीजिए, भ्रूमध्य में एक स्थिर ज्योति जल रही है जिसको मानस दृष्टि के द्वारा आप देख रहे हैं। मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए ध्यान क्रिया के अभ्यास में आग के गोले पर अथवा उगता हुआ सूर्य पर ध्यान करने का निर्देश किया जाता है। दीपक की ज्योति हल्की पीली और हल्की लाल होती है। भ्रूमध्य में दीपक की ज्योति का ध्यान के पश्चात अब कल्पना करें, दीपक की ज्योति शीतल ज्योतिष्णा में परिणत हो रही है। शीतल ज्योतिष्णा से युक्त पूर्णिमासी का पूर्ण चंद्रमा अपने आज्ञा चक्र पर भ्रूमध्य में पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करें। सूरती जे चढ़ी चढ़ी चंद्र निहारते हो। लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। आपके मानस आकाश में पूर्णिमासी का पूर्ण चंद्रमा उगा हुआ है और आप उसे अपनी मानस दृष्टि के द्वारा देख रहे हैं। इस प्रकार प्रकाश ध्यान में दीपक की ज्योति और पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करते हुए अब नाद ध्यान की क्रिया में प्रवेश करें। मणिपुर चक्र के लिए नाद ध्यान के अभ्यास में नाद ध्यान के लिए सन्मुखी मुद्रा को अपनाते हुए हाथ के दोनों अंगूठे से कान के दोनों छेद को बंद कर दें और अपनी सजगता को मणिपुर चक्र पर केंद्रित करते हुए मणिपुर चक्र की ध्वनि, बादल के घुमरने की आवाज को भीतर सुनने का प्रयास करें। हाथ को नीचे कर लें, हाथ को नीचे कर लें। अब कुछ देर के लिए
अपने मस्तिष्क के केंद्र में शांति और शून्यता की अनुभूति करें। नाद ध्यान के पश्चात कुछ देर तक अपने मस्तिष्क के भीतर केंद्र में शांति और शून्यता की अनुभूति करें। जैसे सिर के ऊपर अनंत आकाश शांत और खाली है, शून्य है, उसकी कल्पना करते हुए अपने भीतर शांति और शून्यता की अनुभूति करें। अनंत आकाश की तरह शांत और शून्य है। शांति और शून्यता की अनुभूति के साथ अब ध्यान की क्रिया को यहीं पर विराम दीजिए। दोनों हाथों को आपस में 2-4 बार रगड़िए। बंद आंख के ऊपर रखिए। हथेली का हल्का दबाव बनाइए और चिदाकाश के पर्दे पर उभरते हुए रंग का अवलोकन कीजिए। अब हथेली को सामने करके अपनी दृष्टि को खोलिए और सामान्य हो जाइए। इस प्रकार से संध्या काल के सत्र में मणिपुर चक्र के लिए जो निर्धारित अभ्यास हैं, प्राणायाम के अंतर्गत, मुद्रा और बंध के अंतर्गत, ध्यान की क्रिया के अंतर्गत हम सभी लोगों ने संपन्न किया। अंत में मणिपुर चक्र को प्रभावित करने वाले कुछ आसन के अभ्यास हैं, उसको करना चाहिए। आसन के 2 प्रकार के समूह हैं, पवन मुक्तासन और कठिन आसन के अभ्यास। मणिपुर चक्र को सक्रिय करने वाले, मणिपुर चक्र को प्रभावित करने वाले पवन मुक्तासन समूह में वात निरोधक पवन मुक्तासन के अभ्यास हैं, जिसको प्रातः काल के सत्र में हम सभी लोगों ने सम्मिलित किया है। मणिपुर चक्र को प्रभावित करने वाले जो कठिन आसन के समूह हैं, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से 5-6 आसनों का अभ्यास किया जाता है, जिसमें सबसे पहला अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन। दूसरा अभ्यास है योग मुद्रासन। तीसरा अभ्यास है वज्रासन में बैठ करके पहले कूप मंडूकासन, जिसको उदर मुष्टिकासन भी कहते हैं, इसको करना चाहिए। और ठीक इसी के विपरीत वाला अभ्यास है मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के बाद जो चौथा अभ्यास है वो है धनुरासन। पेट के बल से लेटकर धनुरासन का अभ्यास किया जाता है। इसके बाद मणिपुर चक्र को प्रभावित करने वाले कठिन आसन के समूह में जो 5वां अभ्यास है वो है मर्जारी और उष्ट्रासन। मर्जारी आसन के साथ उष्ट्रासन करते हैं। और अंतिम में छठा अभ्यास है चक्रासन का। इन 5-6 आसन के अभ्यास के द्वारा
मणिपुर चक्र को सक्रिय किया जा सकता है, क्योंकि ये मणिपुर चक्र को प्रभावित करने वाले कठिन आसन के समूह के अंतर्गत आने वाले आसन हैं। समय निकाल करके इसका अभ्यास सबसे अंतिम में कर लेना चाहिए। इस प्रकार से मणिपुर चक्र के लिए निर्धारित आसन अभ्यास के साथ ही संध्याकालीन योग साधना का सत्र यहीं पर पूरा होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।